मैं हुसैन सुल्तान रणभूमि न्यूज़ में आपका स्वागत करता हूं। जिस तरीके से कोरोना महामारी को देखते हुए, कोरोना की जो मरीज़ों की तादाद दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, उसको देखते हुए यहाँ पे सरकार ये फैसला करी कि जल्दी एक लॉकडाउन लगाया जाए ताकि जो कोरोना की चेन है उसको तोड़ी जाए। वहीं इस लॉकडाउन को लेकर कई लोग नाराज़ है, कारोबार वाले परेशान हैं, आम जनता परेशान है। इसी मुद्दे को लेकर हम प्रोफेसर हसन मुल्लानी से बात करते हैं, जो हमेशा टीएमसी और एजुकेशन से जुड़ी हुई जानकारी हमें यहाँ पे देते। आइए उनसे बात करते कि अगर लॉकडाउन होगा तो किस तरीके से होगा, क्या उसमें सहूलत होगी, आम लोगों के लिए क्या सहूलत सरकार देगी, या और किस तरीके से यहाँ पे जो कड़क लॉकडाउन होगा उसका जो पालन नहीं करने पे कार्रवाई की जाएगी। ये सारी जानकारी हम उनसे ले आइए हम बात करते हैं हसन मुल्लानी से इस लॉकडाउन को लेकर उनका क्या कहना है। देखिए, अब तक के जितने भी अखबार और टीवी चैनल्स की खबर तो यही आ रही है। आज 13 अप्रैल है और कल लॉकडाउन 100% अनाउंस हो जाएगा। अभी कुछ ही देर पहले जो हमारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर है अजीत पवार, उन्होंने तमाम डेलीगेट्स को बुलाकर एक मीटिंग ली कि किस तरह से एसओपी जो होगा, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होगा, कौन कौन सी चीज़ें अलाउ की जाएगी, कौन कौन सी चीज़ों का क्या टाइमिंग होगा, वो तमाम चीज़ें डिस्कस करने के लिए जो हाई लेवल के ऑफिसर्स थे उनको बुला लिया गया है। मुझे लगता है कुछ ही घंटे बाकी और कल 11-12 बजे तक के शायद चीफ मिनिस्टर या कोई डिपार्टमेंट की हायर अथॉरिटी से 100% लॉकडाउन अनाउंस हो जाएगा। अभी जो रमज़ान के ताल्लुक से, जो मस्जिदों के ताल्लुक से जो कुछ अपडेट्स आया उसके बारे में क्या कहोगे? मस्जिदों के ताल्लुक से 12 अप्रैल को शाम में डिपार्टमेंट वही गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र के एक डिपार्टमेंट से नोटिफिकेशन आया है कि इस बार भी नमाज तरावी मस्जिदों में नहीं होगी। मस्जिदों में सिर्फ मस्जिद के ट्रस्टी या मौलवी या काजी जो होते हैं, मौज़िन सिर्फ 5 लोग नमाज़ पढ़ सकते हैं और वो 5 लोग सेम होंगे, बदल बदल के नहीं होंगे। जो 5 लोग पहले रोज़े को थे वही आखिरी तक 5 लोग ही होंगे जो मस्जिद में नमाज़ें अदा करेंगे। इसके अलावा नॉर्मल पब्लिक के लिए मस्जिदें खुली नहीं रहेगी, तरावी नहीं होगी। बहुत ही नाराज़ और दिल को चुभने वाली बात है। काफ़ी सारे मुस्लिम्स ये सोच रहे थे कि पिछले साल जिस तरह से रमज़ान घर पे मनाया गया उस तरह से ये ना हो। फिर भी महाराष्ट्र गवर्नमेंट की ये नोटिस से काफ़ी सारे मुसलमानों में नाराज़गी का एक माहौल बना हुआ है कि कम से कम नमाज और तरावी के लिए चीज़ें अवेलेबल होनी चाहिए थी और मस्जिदों का दरवाज़ा खुला रहना चाहिए था। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि 12 अप्रैल को शाम में एक नोटिस आया जिसमें कह दिया गया कि आप कहीं पर भी, टेरेस पर भी, ग्राउंड पर भी, कहीं पे भी एक साथ में जमा होकर नमाज़ें नहीं पढ़ सकते, इफ्तारों की दावत ऑर्गेनाइज़ नहीं कर सकते, इज्तिमा ऑर्गेनाइज़ नहीं कर सकते। जो भी चीज़ें आपको प्रोग्राम करनी है वो या तो ऑनलाइन करें या घर बैठे बैठे करें। इसके साथ साथ अलविदा जुमा के भी लिए नोटिस आया हुआ है। अलविदा जुमा के साथ साथ शब कदर जो 27वीं की बड़ी रात होती है उसके लिए भी नोटिफिकेशन इशू कर दिया गया कि ये तमाम चीज़ें घर में होंगी। पिछले साल की तरह बाहर लोग नहीं आ सकते। बाज़ारों के लिए टाइमिंग के बारे में बता दिया गया कि म्यूनसिपैलिटी कॉरपोरेशन या वहाँ का लोकल जो जिला प्रशासन होगा वो मार्केट की टाइमिंग वगैरह अनाउंस कर देगा कि कब इफ्तारी, कब सहरी वगैरह अवेलेबल होगी बाज़ारों में। वो तमाम चीज़ें कुछ ही दिनों में लोकल म्यूनसिपल कॉरपोरेशन सेपरेट टाइम टेबल इशू करेगा रमज़ान को देखते हुए। इस लॉकडाउन को लेकर जो मिडिल क्लास है वो काफ़ी परेशान है, खास करके दुकानदार है, व्यापारी संगठन है, वो काफ़ी परेशान है। उनके हक में फैसला नहीं हो पा रहा है, उसके लिए क्या कहो? देखो, लॉकडाउन क्यों लगाया जा रहा है? जब पूरे इंडिया में लॉकडाउन 2-3 स्टेट में लगाने की बात चल रही है, महाराष्ट्र में सब में ज़्यादा पेशेंट है। सब में बड़ी जो तकलीफ़ आ रही है वो आईसीयू बेड्स को, वेंटिलेटर को, ऑक्सीजन सिलेंडर्स को लेकर आ रही है। आपको और मुझे लग रहा होगा कि नाइंसाफ़ी हो रही है, लेकिन महाराष्ट्र गवर्नमेंट के पास एक जेन्युइन वैलिड रीज़न है लॉकडाउन लगाने का। और क्योंकि हॉस्पिटल भर चुके हैं, एक भी बेड खाली नहीं है, वेंटिलेटर्स ख़त्म हो चुके हैं, ऑक्सीजन के सिलेंडर्स ख़त्म हो चुके हैं, ब्लड, खून का प्लाज्मा के मैसेजेस हम लोग देख रहे हैं कि कितनी तादाद में खून लग रहा है। ये तमाम चीज़ें, मतलब हमारा जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है, स्वास्थ्य का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो पूरा के पूरा ढांचा चरमरा चुका है, ख़त्म हो चुका है। इसलिए एक आखिरी कदम जो है 14 दिन का या 8 दिन का लॉकडाउन अनाउंस करने वाले हैं। इसको लेकर लोगों से वो रिक्वेस्ट यही कर रहे हैं, सारे पार्टी सर्वदलीय बैठक हो चुकी है सारी पार्टीज़ की, वो भी ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इतना साल आप लोगों ने बर्दाश्त किया, 8 से 14 दिन और बर्दाश्त कर ले ताकि लॉकडाउन के बाद थोड़ा सा कंट्रोल में आ जाए कोविड। अभी जो लॉकडाउन लगता है तो लोगों से, नागरिकों से क्या अपील करोगे? लॉकडाउन लगेगा तो जाहिर बात है आप चाहे या ना चाहे, आज देखिए कल्याण रेलवे स्टेशन और सीएसटी रेलवे स्टेशन की फ़ोटोज़ अभी आए हुए हैं। सारे लोग अपने गांव को वापस जाने की तैयारी में कर रहे हैं। एसटी बसेस और रेलवे प्लेटफॉर्म्स भरे पड़े हैं। सब लोग मुंबई और ठाणे और पुणे जैसे बड़े बड़े शहर को छोड़कर जा रहे हैं। अब यहाँ से सीधा नज़र आता है कि गरीब तबका जो है, मिडिल क्लास, रोज़ कमाने खाने वाला तबका है,
इनको पिछले साल भी वैसी कोई मदद नहीं मिली, ना इस साल उनको कोई उम्मीद है कि सरकार की तरफ से कुछ मदद मिलेगी। तो जो लोअर मिडिल क्लास या मिडिल क्लास का तबका है वो बहुत ज़्यादा नाराज़ है इस डिसीजन से। रही बात अपर क्लास की या जो सर्विस वाले हैं उनको जो सैलरी वगैरह बराबर से आ रही है, वो लोग ज़रा भी मतलब टेंस नज़र नहीं आ रहे। और रही बात हमारे जैसे मिडिल क्लास लोगों की जो रोज़ कमाते खाते, उनके लिए आने वाले 14 दिन बहुत ही मुश्किल वाले होने वाले, ख़ासकर मुसलमानों के घर जहाँ पर रमज़ान में खासकर ये पूरा के पूरा महीना बड़े इबादत और बहुत जश्न से मनाया जाता है, बड़ा फेस्टिवल होता है ये। इसमें खर्चे ज़्यादा होते हैं। अब क्योंकि लॉकडाउन लगा है तो इन घरों में बड़ी परेशानियाँ आने वाली है। सिर्फ उद्धव सरकार ही चाहती है कि लॉकडाउन लगे, लेकिन अपोजिशन बिल्कुल इसके खिलाफ है। कई पार्टियां, कई लोग उसके लॉकडाउन को लेकर उसकी मुखालिफत कर रहे हैं, उसको लेकर क्या कहेंगे? बिल्कुल सही कहा आपने, बहुत सारे पार्टीज़ है उसके अपोज भी कर रहे हैं। उनका अपोज करने का सिर्फ और सिर्फ एक ही वजह है कि जो गरीब तबका है जो इस शहर छोड़कर जा रहा है, या इसके अलावा जो मध्यम वर्ग है, मिडिल क्लास है, उनके लिए कुछ ना कुछ खाने पीने की, कुछ ना कुछ कैश उनके अकाउंट में डालने के बंदोबस्त कर दिया जाए, उसके बाद ही लॉकडाउन लगाया जाए। काफ़ी सारे पॉलिटिकल पार्टीज़ के लीडर ये कह रहे हैं, लेकिन फ़िलहाल मुझे लगता नहीं कि अभी जो करंट गवर्नमेंट है वो ऐसा कोई कदम लेगी जहाँ पर लोगों के अकाउंटों में पैसे आ जाएंगे, या फिर जो गरीब या मिडिल क्लास लोग हैं उनको कुछ सहायता मिलेगी, कोई राशन वगैरह आएगा। मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ होगा। गवर्नमेंट स्ट्रिक्टली जाकर 14 दिन का लॉकडाउन लगाने वाली है या 8 दिन का लॉकडाउन लगाने वाली है, कल अनाउंस होगा। और सारे पुलिस महकमे को आप देख लो, पुलिस डिपार्टमेंट जो हमारे शहर का है, स्टेट का है, वो पूरा के पूरा मुस्तैदी से तैयार है। और वो आज ही से मतलब उस कामों पे लग चुका है, अपनी छोटी छोटी झांकियाँ बनाने में रेडी हो चुका है, बैरिकेड्स लगा चुके हैं। लॉकडाउन की जो तैयारी पिछले साल थी वो तमाम चीज़ें आज महाराष्ट्र पुलिस के हर शहर हर गांव में चालू हो चुका है। इसका मतलब कल 100% लॉकडाउन लगेगा और बहुत ही कड़क लॉकडाउन लगने वाला है।